सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 22, जिसका शीर्षक है निबंध लेखन। थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में किसी विषय पर लिखित रूप में अपने विचार प्रकट करने को निबंध लेखन कहते हैं। निबंध में विषयों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। चींटी से लेकर स्पुतनिक तक किसी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है। किसी भी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है। निबंध का आरंभ ऐसे ढंग से होना चाहिए कि उसे पढ़ने वाले भी उत्सुकता से पढ़े तथा उसे पूरा पढ़ने को तैयार हो जाए। मौलिकता, सरसता तथा विचारपूर्णता निबंध के आवश्यक गुण हैं। तो निबंध भी क्या है बच्चों? अपने विचारों को प्रकट करना भी निबंध लेखन कहलाता है। और निबंध को हमें इस प्रकार से लिखना चाहिए कि अगर कोई हमारा निबंध पढ़ रहा है तो उसमें उत्सुकता होनी चाहिए पढ़ने की, कि हाँ, इसे पूरा पढ़ना है। अब नीचे कुछ प्रमुख शीर्षकों पर निबंध दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा इनके आधार पर अन्य शीर्षकों पर निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए। तो पहला है निबंध, वन ही जीवन है। भगवान ने दुनिया बनाई तो उसने पहाड़ दिए, समुद्र दिए, नदियां दी और घने वन दिए। घने जंगल भगवान की देन है, ये जीवन के भंडार है। हमारी सभ्यता इन्हीं जंगलों पर टिकी है। हम लोग भूलवश वनों को खतरनाक मानते हैं, इसलिए वन का नाम लेते ही हमें शेर, चीते, गेंडे, भेड़िए, शिकारी, कुत्ते दिखने लगते हैं। लगता है कोई सांप कहीं से आकर हमें डस लेगा। श्री राम को वनवास मिला तो सजा के रूप में, पांडवों को भी वनवास मिला तो सजा के रूप में, परंतु हम भूल जाते हैं कि श्री राम और पांडवों के सबसे रमणीय दिन वनवास के ही हैं। वन जीवों के लिए प्राकृतिक घर है। मानव के मकान और आवास बाद में बनाए, पहले भगवान ने सभी के लिए छायादार घर बनाए। मनुष्य को छोड़कर शेष सभी प्राणी अब भी वनों में वास करते हैं। वे गर्मी, सर्दी, लू, आंधी, बारिश से कैसे बचते हैं? जंगलों के भरोसे। बंदर पेड़ों पर कूद फांद कर दिन गुजारते हैं और वहीं सो जाते हैं। जानवर घने पेड़ों के नीचे आश्रय लेते हैं। चट्टानों की ओट में तथा गुफाओं के भीतर भी जीवन पलता है। मनुष्यों ने आज रसोई में भोजन पकाना सीखा है। उससे पहले लाखों वर्षों तक वह जंगलों में उगने वाले फल खाकर जीता रहा। जंगली जानवरों तथा अब भी वनस्पति या वन्य जीवों से पेट भरते हैं। हमें घर बनाने के लिए लकड़ी और चूल्हा जलाने के लिए ईंधन वन से ही मिलता है। जंगल ना हो तो पेड़ ना हो, पेड़ ना हो तो कागज ना हो, कागज ना हो तो पढ़ाई ना हो। यह सारी सभ्यता वनों पर ही टिकी है। वनों का सबसे बड़ा वरदान है धरती पर नमी बनाए रखना। पेड़ ही बादलों से बरसे पानी को सोखता की तरह सोख कर रखते हैं। भारत की अनेक नदियां वनों द्वारा सोखे गए पानी से चलती है। पेड़ ही बादलों को अपनी ओर खींचते हैं तथा वर्षा करवाते हैं। पेड़ पहाड़ों की मिट्टी को सरकने नहीं देते। ये पेड़ों को चट्टानों को टिकाए रखते हैं तथा बूंद बूंद बरसकर धरती को हरा भरा रखते हैं। गर्मियों में देखें, नीचे देहरादून तपता है, किंतु पेड़ों से हरी भरी मसूरी में खूब बादल बरसते हैं। मसूरी में बादलों को कौन बुलाता है? वन। सच तो यह है कि वन ही जीवन है। हम तभी जी सकते हैं जब कि वन है। क्या लिखा है? इसी से बना है जीवन। सच कहा है किसी कवि ने, धरती के श्रृंगार है जंगल, वसुधा के उपहार है जंगल, फल के फूलों के औषध के ईंधन के भंडार है जंगल। ये था बच्चों हमारा वन के ऊपर एक निबंध, की वन ही जीवन है। अगर वन ना हो तो पेड़ नहीं होंगे, कि वनों में
आपने देखा होगा वनों में हर प्रकार के पेड़ वहां पे मिलते हैं। हालांकि अलग बात है कि हम वन सुनकर डर जाते हैं। वन यानी कि हम सोचते हैं कि जंगल, वहां पे शेर होगा, चीता होगा, सांप होंगे, लेकिन वन से हमें पेड़ मिलते हैं और पेड़ से ही हमारे जीवन में अधिक से अधिक काम होते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में वनों का होना आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि वन ही जीवन है। अगर हम अपने देश से वनों को हटा देंगे तो फिर पेड़ नहीं होंगे, और पेड़ नहीं होंगे तो फिर हमारे लिए जीना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ऐसे ही अगला निबंध है स्वास्थ्य के ऊपर। उत्तम धन है स्वास्थ्य धन, सब कुछ उससे होए, बिना स्वास्थ्य संसार में सब कुछ जाता खोए। स्वास्थ्य संसार ही हर संपत्ति, शक्ति और वरदान से बड़ा है। अस्वस्थ व्यक्ति ना पढ़ लिख सकता है, ना धन कमा सकता है, ना किसी की सहायता कर सकता है, और ना ही ठीक खा पी सकता है, और तो और वह ठीक से घूम फिर भी नहीं सकता। संसार के सारे आनंद और सुख स्वस्थ व्यक्ति ही भोग सकते हैं। रोगों से तड़पता व्यक्ति कितना भी धनवान या विद्वान क्यों ना हो, वह हर समय व्याकुल रहता है, जबकि स्वस्थ व्यक्ति रूखी सूखी खाकर भी शांति के साथ सोता है। स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को सूर्योदय से 1-1.5 घंटे पहले ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए। कुछ देर के लिए किसी खुले उपवन में टहलना चाहिए और कुछ शारीरिक व्यायाम अथवा योगासन करने चाहिए। जिन्हें किसी खेल में रुचि है उन्हें कम से कम 1 घंटा खेल खेलना चाहिए। इससे शरीर के सारे अंग मजबूत और चुस्त बनते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन का बड़ा महत्व है। भोजन अधिक न करके भूख के अनुसार ही किया जाना चाहिए। भोजन में सभी प्रकार की दालें, हरी सब्जियां तथा दही का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है तनावरहित जीना। जो लोग अपने सभी काम समय पर निपटाते हैं वे किसी तनाव या चिंता में नहीं रहते, ना ही हड़बड़ाहट में उनका कोई काम खराब होता है। अतएव अपने सभी कामों को ठीक समय पर करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद भी आवश्यक है। जिसे अच्छी नींद नहीं आती उसका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता। जो सुख की नींद सोता है उसे और क्या चाहिए। तो बच्चों, इस निबंध में हमें बताया गया है कि हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हम बाकी के काम कर पाएंगे। अब जो व्यक्ति बहुत धनी है, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो स्वस्थ नहीं है, तो क्या होगा, हमेशा चिंतित रहेगा अपने स्वास्थ्य को लेकर। तो इसलिए आप स्वस्थ रहो। पैसा आप तभी कमा सकते हो जब आप स्वस्थ हो। तो इसलिए पहले आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई पर, फिर अपने काम पर। इस प्रकार से आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हो तो उसके बाद ही आप अपने आगे के काम कर सकते हो। तो इसी के साथ बच्चों आप देख सकते हैं कि आपको और भी विषयों पर निबंध दिए गए हैं, जैसे विद्यार्थी का जीवन, कंप्यूटर। तो आप भी इसी प्रकार से अलग अलग विषयों पर निबंध लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।